अपनी कार को जो है वो स्पोर्ट्स मोड में कर देता हूँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हो मेरी कार का जो है वो पूरा रिदम ही चेंज हो। मैं इको मोड पे फिर से कर देता हूँ क्योंकि हम लोग जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैफिक में चला रहे हैं। और नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इको मोड वर्सेस स्पोर्ट्स मोड के बारे में। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये है मेरा कार और यहाँ पर मुझे 4 मोड मिल रहे हैं। पहला है नॉर्मल, दूसरा है इको, तीसरा है स्पोर्ट और चौथा है माउंटेन। तो यहाँ पर है इको एंड स्पोर्ट। तो इको मोड एंड स्पोर्ट मोड जो है वो कब यूज़ करना चाहिए, इनका फ़ायदा क्या होता है, और जो है वो डेफिनेटली जो है वो ये इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड का यूज़ क्या होता है इसके बारे में। तो जनरली जो है वो अगर आप लोग कार चलाते रहोगे, आप लोगों के पास ऑटोमेटिक कार रहेगा, तो ऑटोमेटिक कार के अंदर ये इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड दोनों भी होते हैं। बट इनका राइट यूज़ आप लोगों को कब करना चाहिए, अगर आप लोग सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी डिटेल्स हम लोग जो है वो इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ बात करें कि इको मोड क्या होता है। तो इको मोड जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इको मोड है यहाँ पर। तो इको मोड का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिकल, यानी कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों का कार जो है वो अच्छा माइलेज डिलीवर करेगा। अब आप लोगों का कार अच्छा माइलेज कैसे डिलीवर करेगा, तो जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों का कार जो है उसका इंजन फटाफट जो है वो हाई गियर्स में जाएगा, यानी कि जो है वो आपका कार का आरपीएम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और आपका कार जो है वो फटाफट गियर बदलेगा, जिसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा माइलेज मिलेगा। और जिसमें अगर जो है वो आप लोगों का आरपीएम कम रहेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को माइलेज भी ज़्यादा अच्छा सही तरीके से मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो यूज़ किया जाता है इको मोड। अभी इसके बाद दूसरा बात करें कि स्पोर्ट्स मोड क्या होता है। तो स्पोर्ट्स मोड जो है वो जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम है स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड जनरली यूज़ किया जाता है हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो जब आप लोगों को जो है वो अच्छी कार से परफॉर्मेंस चाहिए, जब आप लोगों को जो है वो क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, जब आप लोगों को जो है वो क्विक पिकअप एंड पावर चाहिए, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग यूज़ करोगे स्पोर्ट्स मोड। तो ये जो स्पोर्ट्स मोड होता है वो क्या करता है कि वो आपके कार के आरपीएम को, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो 2000 के बाद शिफ्ट हो गया, ठीक है। बट अगर जो है मैं स्पोर्ट्स मोड करूँगा तो मेरा आरपीएम 3-4,000 तक जाएगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी पावर एंड परफॉर्मेंस देगा। तो अब ये पावर एंड परफॉर्मेंस कब आप लोगों के काम में आती है, कभी इको मोड ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग सोचते रहोगे कि हाईवे पे जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड करके कार चलाना चाहिए, एक्चुअली में वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सही तरीके से समझोगे तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें कि इको मोड जो है उसके फ़ायदे क्या होते हैं और उसको कब यूज़ करना चाहिए। जैसे इसका नाम है इको मोड, तो जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा माइलेज डिलीवर करेगा। दूसरा, आप लोगों को स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। आप लोग जो है वो ट्रैफिक में चलाओगे तो आप लोगों का कार सही तरीके से चलेगा। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगा। तो जो है चीज़ आप लोग देख रहे हो, जैसे कि आप लोगों को अच्छा माइलेज चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा माइलेज इको मोड से मिल सकता है। बट अगर आप लोगों को जो है वो क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, क्विक पावर चाहिए, क्विक पिकअप चाहिए, सो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पर स्पोर्ट्स मोड नहीं यूज़ कर सकते। तो अभी हम लोग जो है वो बात करते हैं इको मोड के बारे में, इको मोड के फ़ायदे क्या क्या है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इको मोड का फ़ायदा जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप लोगों को अच्छा माइलेज मिलेगा अपनी कार के ज़रिए, जो इको मोड जो है वो डेफिनेटली डिलीवर करता है। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, और जो है वो इको मोड में आप लोग कहाँ पे कौन से जगह पे आप लोग चला सकते हो। सो इको मोड जनरली आप लोग जब सिटी में ट्रैफिक में चलाते रहोगे अच्छा माइलेज लेने के लिए, डेफिनेटली इको मोड जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगा। इको मोड में जब आप लोग कार चलाओगे तो आप लोगों को अच्छा माइलेज भी मिलेगा और जो है वो आप लोगों को स्मूथ जो है वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अभी इसके बाद जो है वो फिर और एक फ़ायदे के बारे में बात करते हैं इको मोड में। तो जब आप लोग हाईवे पर रहोगे और आप लोगों को जो है वो अच्छी स्पीड में कार कंटिन्यूस चलाना, आप लोगों को अच्छा माइलेज चाहिए और हाईवे पर आप लोगों को जो है वो स्मूथ जाना है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो इको मोड यूज़ कर सकते हो। वैसे सिचुएशन में कार आपका जो है वो फटाफट गियर बदलेगा और जो है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा बेहतरीन माइलेज मिलेगा। प्लस आप लोगों को जो है वो बोल सकते हैं ना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी हाईवे पे अच्छा रहेगा। बट ओवरटेकिंग करने के लिए डेफिनेटली जो है वो इको मोड नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ओवरटेकिंग अगर आप लोगों को करना है हाईवे के ऊपर तो आप लोग अपनी कार को कर दोगे शिफ्ट टू द स्पोर्ट मोड, क्योंकि जब आप लोग अपनी कार को स्पोर्ट मोड में कन्वर्ट करोगे तब आप लोगों की कार जो है वो पावर ज़्यादा जनरेट करेगी। तो अभी
कार के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है जब हम लोग इको मोड में करते हैं। तो इको मोड में जब आप अपनी कार को शिफ्ट करते हो तो जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो आपकी कार के अंदर चेंज हो जाती है डिपेंडिंग आपका कार का मॉडल कौन सा है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपका कार जो है वो इस तरीके से कंट्रोल करता है कि आपके कार के गियर्स फटाफट शिफ्ट हो जाए, जिससे कार लोअर आरपीएम में रहे और आप लोगों का माइलेज जो है वो बढ़ जाए। तो ये चीज़ हो गया इको मोड का। दूसरा चीज़, आप लोगों का कार का जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा जो है वो ऐसा हो सकता है, आप लोगों को फील हो सकता है कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों को इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तीसरा चीज़, ठीक है, कि एसी, कार का एसी जो है, जब आप लोग इको मोड करते हो तो कार का एसी जो है वो थोड़ा सा लो ही चलता है, ठीक है। उसकी जितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और जितना कूलिंग करना चाहिए उतना कूलिंग नहीं करता है। क्यों? उसका भी रीज़न है कि अगर वो जो है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों के इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा। अगर ज़्यादा लोड आएगा तो आप लोग समझ सकते हो कि ज़्यादा पेट्रोल जाएगा। तो इसीलिए जो है वो इको मोड में ये एक चीज़ हो जाता है। और इसके बाद जो है वो आप लोगों का कार का एक्सेलरेशन पैडल जो है वो थोड़ा सा स्लगिश आप लोगों को फील हो सकता है। स्लगिश फील होने का मतलब चीज़ जो है वो ये है कि आप लोग जब एक्सेलरेशन करोगे तो इतना जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्विकली आप लोगों को एक्सेलरेशन देने के बाद अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो वैसा चीज़ नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे पूरे एक्सेलरेशन पैडल के ऊपर पैर रख रहा हूँ तभी भी जो है वो मेरा आरपीएम बहुत ही स्लो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो ये इको मोड जो है वो काम करता है। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड के बारे में। तो स्पोर्ट्स मोड में आपकी कार के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो स्पोर्ट्स मोड में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी कार जो है वो सबसे पहला चीज़ ये करेगी कि आपका कार का जो इंजन के आपके कार के जो गियर्स है वो थोड़े से लेट शिफ्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब जनरली आप लोगों ने देखा कि 2000 आरपीएम के आसपास जो है मेरा कार का गियर बदल जाता है इको मोड में, बट जब मैं स्पोर्ट्स मोड करूँगा तो स्पोर्ट्स मोड में जो है वो ये चीज़ दूसरा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग ट्रैफिक में है, बट मैं एक छोटी सी चीज़ के लिए आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड करके बता देता हूँ कि अपनी कार का जो है वो एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस कैसे बढ़ जाता है। तो ये जो है वो सबसे पहला चेंज हो जाता है। दूसरा चेंज जो है वो आपकी कार के अंदर जनरली आप लोगों को देखने मिलेगा, जो आप लोगों की कार का स्टीयरिंग रहेगा वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा। अब ये स्टिफ जो है वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोग का कार जब स्पीड ज़्यादा रहेगा तो आप लोग सोच सकते हो कि आप लोगों को ज़्यादा जो है वो स्टीयरिंग पे कंट्रोल चाहिए, तो इसीलिए आप लोगों का कार का स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक हो सकता है। एसी जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। डेफिनेटली जो है मैं यहाँ पे अपनी कार को जो है वो स्पोर्ट्स मोड में कर देता हूँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हो मेरी कार का जो है वो पूरा रिदम ही चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो स्पोर्ट्स मोड पे आ गए और एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो रहा है। दिख रहा है 2100 2200 आरपीएम जा रहा है, 2300। जैसे पहले 2000 पे ही ये कार जो है वो शिफ्ट कर रही थी गियर, अभी जो है वो कार के गियर्स थोड़े से डिफरेंटली शिफ्ट हो रहे हैं। और जितना ज़्यादा मैं एक्सेलरेट करूँगा, जितना ज़्यादा रास्ते पे यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, बट जनरली जितना ज़्यादा मैं अपनी कार को शिफ्ट करूँगा, अपनी कार को पुश करूँगा, उतना ज़्यादा जो है वो मेरे कार जो है वो परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हो कार जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही है, क्विक एक्सेलरेशन मिल रहा है। और ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे ओवरटेक करना है या ऐसा कुछ भी करना है सो आई एम 100% फुल ऑन रेडी। तो आप लोग जैसे देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से स्पोर्ट्स मोड जो है हो जाता है। मैं इको मोड पे फिर से कर देता हूँ क्योंकि हम लोग जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैफिक में चला रहे हैं और इको मोड पे ज़्यादा चलाएंगे तो इंजन जल्दी से गर्म हो जाता है। तो ये एक अनदर प्रॉब्लमेटिक सीन हो सकता है। क्यों? और वो भी जो मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम बाद बताता हूँ। बट इको मोड में जो है वो ये चीज़ होता है, एक्सेलरेशन जो है वो आप लोगों का क्विक हो जाएगा, आप लोगों का जो है वो स्टीयरिंग थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को बेहतर कंट्रोल मिले। एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा और हायर आरपीएम पे आपका कार जो है वो गियर शिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों का ये जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से जो है वो आप लोगों का कार रिस्पॉन्स करेगा इको मोड और स्पोर्ट्स मोड के बीच में। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम लोग बात करें कि ट्रैफिक में। तो सिटी में और ट्रैफिक में अगर आप लोग इको मोड पे कार चलाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों का माइलेज बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, जब आप स्पोर्ट्स मोड पे कार चलाओगे ट्रैफिक के अंदर। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों का कार जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा, ज़्यादा इंजन गर्म होगा, एसी का कूलिंग जो है वो ज़्यादा होगा। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग कार चलाते रहोगे सो डेफिनेटली ये सोचो कि आपका कार का इंजन जल्दी से हॉट हो जाएगा और ज़्यादा हॉट होने की वजह से डेफिनेटली नुकसान जो है वो आपको ही हो सकता है। वो आप लोग समझ सकते हो कि नुकसान आप लोगों को कहाँ पर होगा, क्योंकि आप लोगों का कार का इंजन ज़्यादा हॉट हो जाएगा, आप लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को इको मोड और फिर जो है वो ये स्पोर्ट्स मोड कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करें। तो इको मोड
और स्पोर्ट्स मोड जो है वो आप लोगों को यूज़ करने चाहिए। जैसे आप लोग अगर सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो तो इको मोड यूज़ करो, अगर आप लोग हाईवे पे चला रहे हो तो इको मोड यूज़ करो, अगर आप लोग जो है वो अच्छा माइलेज लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इको मोड यूज़ करो, अगर आप लोगों को जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आप लोगों को क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, तो या फिर अगर आप लोग हिली एरिया पे जा रहे हो, हिली रीजन में आप लोगों को चढ़ना है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो स्पोर्ट्स मोड यूज़ करोगे। बट वैसे सिचुएशन के लिए एक और मोड आता है, और जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो वो है माउंटेन मोड। तो मैं जो है वो माउंटेन मोड कर सकता हूँ अगर जब मैं ऐसी सिचुएशन पे जा रहा हूँ तो। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड के बारे में बता रहा था। कभी अगर आप लोगों को माउंटेन मोड के बारे में जानना रहेगा तो उसके रिगार्डिंग आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग जो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।